हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है। एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लोग विचार करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये वीडियो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब अगर उस बात को समझ गए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वही सेम चीज यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है ना। सेम बात यहाँ पे कही जा रही है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितना यहाँ पे दिया हुआ है ना सबका सब जो है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहचान क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि एक्स वेरिएबल में जो सबसे हाई जो पावर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल का वो टाइप्स कैसा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है 2 है, और पता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होने का भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारे दिए गए पॉलिनोमियल्स में आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब क्या, तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में जो है एक रिलेशन को आपको बताना है। तो जो मैंने पिछले क्लास में बताया था बस वैसे ही है। आइए वन बाय वन देखते हैं। इसमें टोटल जो है 6 क्वेश्चन है। तो वन टाइम में 3 क्वेश्चन एंड अगले नेक्स्ट टाइम में जो है सेकेंड टाइम में जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सी, देखिए कैसे करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, 8x² आएगा, 8x² आएगा। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख देना है। पढ़े हैं आप 9th क्लास में। इस पार्ट को ऐसा तोड़ना है कि हमको -2x आ जाए। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, तो हम ऐसे लिखेंगे x², इसको लिखेंगे -4x, यहाँ लिखेंगे +2x। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ जाएगा, और ये दोनों को सोल्व करोगे तो -2x आ जाएगा, और ये क्या हो गया, -8 आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इस वाले पार्ट में जो है x को कॉमन कर लो तो x -4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है +2 को कॉमन करो तो x -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट को जो है कॉमन कर लो तो x माइनस क्या हो गया 4, और यहाँ क्या है x +2, तो x +2 कर लो, ठीक है। अब ये पूरे पॉलिनोमियल को अगर जीरोस करना है, तो ये जीरो को इक्वल करना है, तो x का कौन सा ऐसा 2 वैल्यू होगा जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर होगा। तो अगर पूरा पॉलिनोमियल अगर हमको 0 करना है ना, अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 करना है तो इट मींस क्या, कि x -4 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। 0 पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और x +2 भी जो है 0 पे इक्वल होना चाहिए। तो x -4 को हमने यहाँ लिख दिया, इसको 0 पे इक्वल कर दिया, और फिर से जो है x +2 को भी जो है 0 पे इक्वल कर दिया। ये बात समझ आएगी लेकिन क्यों किया, क्योंकि जब अगर ये पूरा पार्ट जो है 0 के बराबर तब होगा जब ये वाला भी पार्ट भी 0 हो जाए और ये वाला भी पार्ट 0 हो जाए। अब ये पार्ट 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट 0 होगा तो मतलब इस पार्ट को 0 पे इक्वल कर दिए, ये भी पार्ट 0 होगा मतलब इस पार्ट को 0 पे इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे जो है देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया -2। इस वाले यहाँ पे जो रूट आया है इसको हम अल्फा से ले लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 4। पिछले क्लास में बताया था अल्फा बीटा से जो है ना रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बीटा ले लेंगे, ठीक है। ये -2 हो गया। अब जो रिलेशन है ना रूट में और कोफिशिएंट में, ठीक है ना, इस चीज को जो है समझेंगे। तो अल्फा प्लस अगर बीटा लेते हैं तो कितना आएगा, 4 - 2 होगा, 2 आया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 आया। और अल्फा प्लस बीटा का हम क्या जानते हैं कि -b/, क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में। तो देख लीजिए कि वाकई में ये 2 आया है, अल्फा प्लस बीटा जो आया है रूट को ऐड करने के बाद आया है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कोफिशिएंट वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को भी देखते हैं कि वाकई में इसके अकॉर्डिंग जो है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू कितना है -2, तो पहले माइनस को रहने देते हैं फिर -2 को लिख देते हैं, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 करके सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो पाई कि यहाँ पे से ये 2 आया कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आया, और ये वाला जो पार्ट आया ये क्या है, रूट को ऐड करने के बाद आया, ठीक है। तो मतलब है कि ये यहाँ पे एक तरह का रिलेशन
जो वेरीफाई करना था एक रिलेशनशिप को कि अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए होता है कैसे होता है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो वैसे ही इस पार्ट में करना है, वैसे ही इस पार्ट में करना है। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। तो इसमें ऐसा होगा कि मेरे सामने तो प्रेजेंट नहीं है ना कि तुरंत पूछ देंगे सर यहाँ कैसे हुआ, तो पूछेंगे कमेंट के माध्यम से। वैसे ही जो है इस पार्ट में करेंगे, देख लीजिए। आप पहले भी जीरो कर सकते हो, लास्ट में भी ये बात कुछ जीरो कर सकते हो। इस तरह का जो पार्ट आएगा ना, इस वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो होगा, तभी ना पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। इसलिए आप पहले ही जो है जीरो निकालने के लिए जीरो का इक्वल करना है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब जो है ये दोनों को जब अगर ऐड करेंगे तो -4s आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4s स्क्वायर आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। 9th क्लास का रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन कर लो 2s को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है सिर्फ को सिर्फ करना पड़ेगा, -1 को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कॉमन कर लो, दो बार लिखा हुआ है तो एक बार इसको लिख दो, और ये 2s - 1 फिर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये भी पार्ट 2s - 1 इज इक्वल टू 0 फिर से ड्रॉ कर दो, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, इसमें भी वही बात आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, मतलब इसमें अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और इसमें बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब रिलेशन दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा का ये ऐड कर लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है जी, हाफ हाफ मिली कितना आएगा 1 आएगा, हाफ हाफ मिली कितना आएगा 1 आएगा। अब देख लो कि जो हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया था कि -b बाई क्या होता है, a होता है, ठीक है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो है -b है, इसमें चलना है सर, इस वाले में, तो यहाँ पे क्या है -4 दिया हुआ है, और पहले से एक और माइनस लगा हुआ रहता है, तो -4 और बाहर में -4 +4 हो जाएगा, और ए कितना है 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4/4 कट के कितना आएगा 1। तो अभी आपने समझा, इस वाले में भी वेरीफाई हो गया। वैसे ही सबका करना है, तो सबको मैं वैसे ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 को भी देख लो, ये जो है ना क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा सुधार दिया है। अब इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। तो इसको पहले 0 पे क्या कर लो, इक्वल कर लो, ठीक है, वेट 0 पे क्या कर लो, इसको इक्वल कर लो। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हो 6x²। तो जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ये लास्ट में कांस्टेंट वाला पार्ट जाता है ना, तो पहले ही यहाँ कांस्टेंट दिया है, इसको लास्ट में कर देते हैं, है ना। और जो bx में जो x लगा हुआ होता है वो बीच में होता है, इसको बीच में कर देते हैं, तब इसको बनाएंगे, है ना। देखिए वैसे गलत बन जाएगा, तो -7x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो सोल्व, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18x²। अब इसको ऐसा ब्रेक करना है ना, कि क्या है माइनस में 18x² आ जाए, तो ऐसे कर सकते हो 6x², ये 9x प्लस 2x, जब मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों पार्ट को तो हमारा क्या आएगा -18x² आएगा, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल होगा, इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज यहाँ से इरेज कर दिया, -3 को वैसे ही लिख लो और बाकी कॉमन कर लो। ये मैं 0 की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट निकालना है ना, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। अब जो है इसको जिसमें कॉमन आ रहा है कितना 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x यहाँ लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे 2x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। सेम थिंग इसमें यहाँ पे तो कुछ निकलेगा नहीं, 1 निकल सकता है हार्डली, तो 2x माइनस क्या करोगे 3 करोगे, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अभी दो पार्ट है तो एक पार्ट लिखो, 2x - 3 कर दो, दो जगह लिखा हुआ है उसको कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब पूरा पार्ट जीरो होगा मतलब ये भी, अगर ये पूरा पार्ट जीरो होगा तो मतलब ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो होना चाहिए पीछे वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे लिखोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले में x का वैल्यू क्या होगा, -3 बाई प्लस 3 में क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। मतलब अल्फा हमारा कितना निकल गया आगे 3/2। और इसमें अगर x का वैल्यू निकालोगे तो -1 बटे क्या होगा 3 होगा, और इसका ये क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब ये दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। और एक चीज और है कि इस वाले में जो है अल्फा प्लस बीटा ही निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा तो बताया ही नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा भी निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा अगर करोगे तो हमारे पास 4 आया था इस वाले में, इस वाले में -2 आया है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा -8 होगा ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जीरोस की जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो -8 आया। अब यही बात जो है अल्फा इंटू बीटा का हम क्या बताए थे, c बाई ए बताए थे। तो जब c बाई ए बताए थे, ठीक है ना, तो c हमारा इसमें कितना है -8 है, तो यहाँ पे जो है आप -8 लिख दो, और यहाँ पे एक जगह पे 1 है तो यहाँ पे ऐसे 1 लिख दो, ठीक है। तो -8/1 हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया, तो मैच कर गया ना -8 -8/1 इज इक्वल टू -8। तो ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में है और ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग है। इसमें भी वैसे ही बीच वाले में वैसे ही वेरीफाई करना था, जो मेरे को याद नहीं रहा, मैं बता नहीं पाया। इसमें भी वही काम करो, अल्फा इंटू अगर बीटा करोगे तो 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो हमारा इसमें जो है, ठीक है ना, c/a में c क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लिख दो, और a क्या है 4। तो देख रहे हो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी 1/4 और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 1/4। यही चीज यहाँ पे करेंगे, सम और प्रोडक्ट को देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3/2 और -1/2 ये दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व करो क्या आता है, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये -2 हो जाएगा, तो कितना देगा 7 आएगा ना। 9 - 2 कितना होगा 7। अब इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं किससे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a से, ठीक है। माइनस को पहले लिखने दो, और b इसमें कितना है, यहाँ पे ये वाला b होगा ना, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे -7 है तो -7 लिख दो, और a अब देखते हैं a कितना हमारा 6 है, 6 है 6 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 7/6, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई करो, तो अल्फा इंटू अगर बीटा करोगे तो अल्फा हमारा 3/2 था, और बीटा हमारा -1 क्या था 3 था, ये 3 से 3 कट जाएगा, और भर के हमारा आया -1/2। और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है ना। तो c हमारा क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, c दिया हुआ -3, तो -3 लिखो, और उसके बाद a कितना है 6। अब इसको कट करो तो कितना आएगा -1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है, तो मतलब सब वेरीफाई ऐसे ही करना है, और क्या कोई हार्ड नहीं है। अब इस चीज को हम सॉल्यूशन दे करके भी जो है और डायरेक्ट मतलब दिखला सकते थे, बनाते हुए सब चले गए हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्लियर पॉइंट हो रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर इसमें कहीं भी 1 2 3 क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे बताना, और इसी तरह से जो है 4 5 6 भी बनाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और होल्ड करो, और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन मैंने उस तरफ बता दिया। अब जो है 3 और क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। फर्स्ट का ही एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट में ही 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन देख लो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के पहले हमारा जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। c फॉर कांस्टेंट के लिए लेते हैं, x तो रहेगा ही, पर यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो b है ना, ये दोनों जो है क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट दिया है या नहीं, देखो ये पावर में 2 है, 2 वाला हो गया, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, पर यहाँ कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस कर देंगे, 0 लगा देंगे क्वेश्चन,
मतलब जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से दे रहा हूँ, ये तो स्ट्रक्चर मैंने समझा दिए। अब देखिए 4u² प्लस 8u प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 मैंने कर दिया क्योंकि कांस्टेंट हमारा यहाँ कुछ दिया नहीं है। अब क्या काम करना है कि इस वाले पार्ट में 0 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, पर इसका हम कोई कॉमन ही नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। तो सिर्फ इतना ही का हम कॉमन करेंगे ना, इसमें जो भी हमारा दिखेगा फैक्टराइज करके जो जीरोस निकालेंगे, जो इस पॉलिनोमियल का जो रूट निकालेंगे, बस इतना ही निकालेंगे। तो जो भी कॉमन है वो कर दो। 0 तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये कांस्टेंट के प्लेस पे सिर्फ 0 है, तो सिर्फ इतना ही का आप क्या करोगे, कॉमन करोगे। तो 4 दोनों जगह से 4 निकाल लो और फिर u निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ u रहेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, और ये जो है पूरा पार्ट ये वाला 0 के बाद बराबर हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट इधर भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4u² हो गया प्लस प्लस 8 है, 8 में से 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और u तो बाहर निकल के ही गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो इसको भी 0 के बराबर करोगे, इसको भी 0 के बराबर करोगे, या ऐसे करो कि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जगह तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जब जीरो में देखो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0/4u होगा, और ये और वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। सो u इज इक्वल टू -2। हमारा एक पार्ट यहाँ पे निकल के आ गया, मतलब ये अल्फा आप मान लो कि -2 हो गया, ठीक है। और अब देखो फिर से मैं अब इसमें एक और पार्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। इसी वाले पार्ट में अगर इसको आप 0 के नीचे लेके चले जाओ, माने 4u के यहाँ पे ही रखो, 0 यहाँ लिखाएगा, और ये u प्लस 2 जो है क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब जो है 4u इज इक्वल टू इस वाले पार्ट को 0 में डिवाइड कर दो तो 0 होगा। अब u बराबर कितना हो गया, 0/4, ठीक है। फिर इसको जो है 4 से 0 में डिवाइड करोगे तो ये कभी कितना आ गया, 0। मतलब अब यहाँ पे हमारा बीटा निकल के कितना आया, 0। अब जो है इसमें हम एक रिलेशन देंगे, तो हम इस वाले पहले डबल में यहाँ बना देते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो अल्फा प्लस जब अगर हम बीटा करेंगे तो अल्फा हमारा आया है -2 और बीटा हमारा आया है 0। सुन भी रहे हो कि मैं सिर्फ लिख ही रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब हम चलेंगे फॉर्मूला पे, हमारा अल्फा बीटा आया है -2, मैंने ये रूट के अकॉर्डिंग मतलब 0 के अकॉर्डिंग आया। अब हम कोफिशिएंट लेंगे तो फॉर्मूला बताया था कि -b/a होता है, ठीक है ना। अब -b/a जब ये होता है तो कोफिशिएंट को पकड़ो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पकड़ो। तो इस वाले में -b कह रहा है, b हमारा 8 है तो -8 हो जाएगा, और a बोल रहा है 8 हमारा कितना है, 4 है। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, -2 ही ना आएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -2 और इस सम करने के बाद तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग और 0 के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो गया हमारा, इक्वल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम इसमें लिख नहीं सकते थे, इसको मैं रिलेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि वीडियो को आगे बढ़ा करके फिर ये मत कहना सर इसका सॉल्यूशन इतना ही दिया। अब इस वाले पार्ट में देखो, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। हमारा क्या है स्ट्रक्चर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 तो नहीं भी करेंगे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसको वैसे ही ये करो, t हो जाएगा ना। अब x वाला पार्ट मतलब इसमें कोई t वाला पार्ट नहीं दिया है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 0t, फिर जब 0 और t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और ये जो -15 है उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब देखो ये इसके प्लेस पे ये, इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे ये, और तब इसको हम 0 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जो हमने पार्ट दिया है, ये हमने इसलिए ऐसा किया है कि ताकि, है ना, ताकि आपको जो है क्या हो, -b/a और c/a जो फॉर्मूला होता है उसके जो है इससे वैल्यू लेने में आसान हो सके। लेकिन जब आप कॉमन करोगे तो सिर्फ इसी से ना कॉमन करोगे, इसी वाले पार्ट से ना कॉमन करोगे,
ठीक है ना। तो देखो कैसे फिर होगा। देखो यहाँ पे तुम जीरो ये लगाओगे ना, पूरा पार्ट जब जीरो होगा तो ये ऐसे हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, -15 है तो इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 15। तो अब यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस करके आएगा ना, प्लस में और माइनस में दो वैल्यू आएगा, मतलब रूट से जो निकल करके आएगा पॉइंट में जो भी समथिंग करके आएगा तो वो प्लस में आएगा। तो मतलब है कि अब इसमें अल्फा हम लेंगे एक प्लस में √15 और एक हम लेंगे क्या बीटा माइनस में √15। अब ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर 15 के जगह पे अगर रूट अगर 9 रहता, समझा करो, तो जब √9 रहता है तो √9 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलता है, नहीं प्लस एक माइनस 3 क्यों निकलता है, क्योंकि 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या 9 को हम -3 इंटू -3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसका जो है +3 और इसका जो है -3, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर रूट जो है पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में भी आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, इसलिए हमने ऐसा काम किया। बात समझ में आ रही है? गुड। अब देखिए तो अल्फा प्लस जब बीटा करोगे यहाँ पे तो क्या होगा जी श्रीमान, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा बोलिए। देखो तो पता चला कि हम बताने के लिए आगे हम बढ़ते चले गए इसमें, पर तुम्हारा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था और स्पेस फुल हो गया था इस कारण बस, ठीक है ना। तो अभी जो है ना, अभी जो है हम लोग देख लेते हैं फिर से, आगे तक हम बढ़ गए थे, रिकॉर्डिंग अंक हुआ नहीं था, मैं समझा देता हूँ फिर से। तो ये अल्फा और बीटा है प्लस और माइनस में, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो एक ये होगा अल्फा का, ये होगा बीटा का, तो प्लस तो यहाँ लिखा है पर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ऑल ओवर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब ये 0 हो गया तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो हमारा यहाँ पे -b जो है, तो b को हम देखते हैं कि यहाँ पे b क्या है, b हमारा 0 है तो 0 कर दिए, माइनस लिखो या लिखो बात दोबारा ये सेम ही हो जाएगा ना, 0 ही होगा ना भाई। a का हम करेंगे तो जब अगर a लेंगे, ठीक है, तो a हमारा यहाँ पे 1 है तो ये हम 1 कर दिए, और 1 से 0 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अगर तुम्हें a लेना है, माइनस अगर लेना ही है तो ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, तो अगर हम नीचे भी लगाएंगे तो ऑल ओवर ये निगेटिव तो पार्ट हो जाएगा ना, पर जिसमें अगर डिवाइड करेंगे -1 से अगर 0 में तो 0 ही होगा। तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 15 इंटू -15, तो रूट रूट में जो है रूट अंडर रूट कितना होगा -225, ये रूट में नहीं होगा, माइनस जो है बाहर आ जाएगा, रूट में कितना होगा 225, और उसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा 15 होगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके जो है हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे -15 लाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग ये -15 आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया -15 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, क्या होता है ये c/a होता है ना, तो c/a होता है, तो हमारा c यहाँ पे कितना है -15, तो -15 कर दिए, और ये हमारा कितना है 1, t के बगल में क्या है 1, तो यहाँ 1 कर दिए, कितना आ गया 15 आया कि नहीं आया बोलो। तो अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई हो गया। अब इस यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इसमें बनाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि जो है फिर से ऐसा पता चला कि मैं बताते रहूँ और रिकॉर्डिंग जो है ना हो ही नहीं, क्योंकि स्पेस पूरा फुल हो चुका है ना, बहुत सारे वीडियो मैंने बता के रखा है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे शो करोगे, तो इस वाले पार्ट में देख लो पहले कि ये ऐसा फॉर्मेट है कि नहीं, ax² है ना प्लस dx माइनस c, सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3x², इसको 0 के इक्वल कर दो। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो माइनस +3x -4x, ये दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस यहाँ x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² आएगा, जो कि इसके प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल होगा, और -4 पहले से लिखो इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन करो, 3x को कॉमन करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे करोगे -4 कॉमन, तो यहाँ पे x क्या होगा +1 आएगा इज इक्वल टू 0।
x+1 कॉमन, 2 बार लिखा है, 1 बार लिखते हैं, 3x-4 हो गया। अब जो है ये 0 हो गया, इसको भी 0 की इक्वल करो, इसको भी 0 की इक्वल कर दो। अब तो मुझे बताने की सकता नहीं है, उतना सारा क्वेश्चन बता दिए तो क्यों 0 की इक्वल करते हैं। चलो तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया -1, यानी कि अल्फा हमारा कितना आ गया -1, ठीक है। और इस वाले पार्ट में जो है x इक्वल टू क्या होगा 4/3, मतलब हमारा बीटा कितना निकल के आ गया 4/3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस अगर बीटा निकालते हो तो क्या होगा -1 प्लस 4/3, इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना होगा -3 और +4, तो ये 1/3 आ जाएगा। और फार्मूला हम क्या जानते हैं -a+b का, अल्फा प्लस बीटा का क्या जानते हैं हम फार्मूला कि b/a होता है, -b/a। तो -b/a जब ये आता है तो हम देखेंगे इस वाले पार्ट में कि हमारा b यहाँ पे क्या दिया हुआ -1, तो -1 a हमारा कितना है 3, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो देखो ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3 इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं सिर्फ बते जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ छाप रहा हूँ क्या, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब लास्ट का जो है अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे, रूट हमारा क्या निकल के आया, अल्फा का आया -1 और बीटा हमारा आया है 4/3, रिजल्ट कितना आ गया -4/3। अब अल्फा इंटू बीटा का हम क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का दोनों पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, माइनस ये सी वही होता है ना, तो सी हमारा इसमें कितना आया है, सी देखो इसमें -4 है तो -4 कर दो, और ए हमारा कितना है 3, यहाँ पे ए है ना तो यहाँ भी ए है ना 3, कितना हो जाएगा -4/3। तो मतलब है कि दोनों इक्वल हो गया, तो हम ऑल ओवर कर सकते हैं कि सारे इक्वेशन हमारे क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए, क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। दैट्स ऑल।